जुबिन केस में मैनेजर ऑर्गेनाइजर हुआ गिरफ्तार। एसआईटी टीम ने दोनों को अलग अलग राज्यों से पकड़ा। बुर्ज खलीफा में 4-5 फ्लैट और 200 बॉडीगार्ड। राखी सावंत ने किए दावे। डोनाल्ड ट्रंप को बताया अपना पापा। एक नहीं दो नहीं, रणवीर सिंह को चाहिए 3 वैनिटी वैन। वजह सुनते ही खड़े हो जाएंगे कान, पकड़ लेंगे माथा। खबरों में आगे बताएंगे आपको कपिल शर्मा की ऑन स्क्रीन वाइफ सुमोना चक्रवर्ती के साथ दुर्गा पूजा में हुई कौन सी अनहोनी। धनुची डांस के दौरान हुआ हादसा और कला जोड़ती है तोड़ती नहीं। कांतारा चैप्टर 1 के बॉयकॉट पर पवन कल्याण ने तोड़ी चुप्पी। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 5 बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे, यानी वो खबरें जो सोशल मीडिया ट्रेंड बनी हुई हैं। चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम विस्तार से रखते हैं। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत मामले में असम सीआईडी की एसआईटी ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंत और उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी की टीम ने दोनों को अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया है। एसआईटी टीम ने श्याम कानू महंत को बुधवार रात लगभग 12:30 बजे सिंगापुर से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पहुंचने पर गिरफ्तार किया। वहीं सिद्धार्थ शर्मा को राजस्थान से पकड़ा गया, जिसके बाद उन्हें रात भर के लिए गुरुग्राम में रखा गया था। दोनों को गुवाहाटी लाया गया है। कामरूप जिले के सीजीएम ने श्याम कानू महंत और सिद्धार्थ शर्मा को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। असम पुलिस अब इन दोनों से 2 हफ्तों तक पूछताछ करेगी। असम पुलिस ने रविवार को इवेंट मैनेजर महंत के खिलाफ एक अलग जांच शुरू की है। सूत्रों से मिली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि इवेंट मैनेजर गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में कथित तौर पर ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम में शामिल होने और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए प्रॉपर्टी बनाने का भी आरोपी है। सीआईडी ने छापेमारी के दौरान श्याम कानू के घर से अपराध सिद्ध करने वाले दस्तावेजों और सामान के बंडल जब्त किए थे। जब्त की गई सामग्री में एक ही फर्म के नाम से जारी किए गए कई पैन कार्ड्स, कई कंपनियों और सरकारी ऑफिस से जुड़ी लगभग 30 स्टैम्प सील्स, साथ ही कई कथित बेनामी संपत्तियों से जुड़े कागजात शामिल थे। सीआईडी वर्तमान में जुबिन गर्ग की मौत की जांच कर रही है, क्योंकि राज्य भर में 60 से अधिक एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई हैं। महंत सिंगापुर में पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के मुख्य ऑर्गेनाइजर हैं, जहां गायक जुबिन गर्ग परफॉर्म करने गए थे। इसके अलावा असमिया सांस्कृतिक प्रतीक के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा सहित लगभग 10 अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। सिद्धार्थ शर्मा गिरफ्तार हो चुके हैं। ड्रामा क्वीन राखी सावंत भारत लौट आई हैं। उन्हें पति पत्नी और पंगा के सेट पर स्पॉट किया गया, जहां उन्होंने बेधड़क कई सारी चीजों पर रिएक्ट किया। उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस 19 में जाने से लेकर तान्या मित्तल के दावों तक पर रिएक्ट किया। साथ ही अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना पापा भी बताया। राखी सावंत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी मां ने एक चिट्ठी छोड़ी थी कि तुम्हारे असली पापा डोनाल्ड ट्रंप हैं। इसके बाद उन्होंने कहा, मैंने तो पूरा का पूरा मियां खलीफा खरीद लिया है। बुर्ज खलीफा। आगे वो रियलिटी शो के बारे में बोली, जा रही हूं बिग बॉस में बहुत जल्द और खूब धमाका मचाऊंगी। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि वो शो में दोबारा नजर आ सकती हैं या नहीं। राखी सावंत ने एक इंटरव्यू में तान्या मित्तल के बारे में बात की और कहा, तान्या मित्तल से ज्यादा अमीर मैं हूं। ठीक है, बुर्ज खलीफा में मेरे 4-5 फ्लैट हैं, दुबई में मेरे कई विला हैं और गोल्ड के तारों वाली, चांदी के तारों वाली साड़ियां पहनती हूं। हीरे जवाहरात देखो मेरे 200 मेरे बॉडीगार्ड हैं, आप समझ रहे हो, और इतने आगे पीछे नौकर हैं। अगर मुझे घर में बाथरूम भी जाना पड़ता है तो साइकिल से जाना पड़ता है। इतना बड़ा घर है मेरा। तो तान्या तुम बहुत छोटी हो। अक्सर ही बॉलीवुड की गलियों से स्टार्स की फीस, उनकी बढ़ती मांगों और बजट कमाई की खबरें जो हैं वो सुर्खियों में बनी रहती हैं। बॉलीवुड के कई निर्माता निर्देशक भी स्टार्स की इन मांगों को लेकर मीडिया के सामने बात कर चुके हैं और करते ही रहते हैं। इसी के चलते कई स्टार्स के हाथ से अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी निकल जाते हैं। हाल ही में दीपिका पादुकोण के संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट और प्रभास की फिल्म कल्कि 2 से बाहर होने की खबर ने सभी को चौंका दिया था। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या बॉलीवुड के स्टार्स आज बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। इसी बीच अब दीपिका पादुकोण के पति और एक्टर रणवीर सिंह को लेकर भी एक हैरान कर देने वाली खबर ने लोगों के कान खड़े कर दिए हैं। सामने आ रही खबरों की माने तो उनकी मांग शूटिंग के दौरान स्टार्स की सुविधाओं के लिए मिलने वाली वैनिटी वैन से जुड़ी है, जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर सिंह शूट के दौरान 1-2 नहीं बल्कि 3 वैनिटी वैन का इस्तेमाल करते हैं। एक वैन उनकी पर्सनल ज़रूरतों के लिए, एक जिम के लिए और तीसरी वैन उनके पर्सनल शेफ के लिए रखी जाती है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि ये वैन उनके एंटुराज का हिस्सा है या नहीं। बताया जा रहा है कि एक वैन की देखभाल का खर्च लगभग 10 से 15 लाख रुपए का होता है।
ये खबर ऐसे समय पर सामने आई है जब दीपिका के हाथ से स्पिरिट और कल्कि 2 जैसी फिल्में निकल गई हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दीपिका ने अपनी फीस में 25% बढ़ोतरी की है और 8 घंटे की शूटिंग शिफ्ट करने की मांग की थी। इसके साथ ही उनका 25 लोगों का एंटोराज भी विवाद की एक बड़ी वजह बना। निर्माता इसे लेकर परेशान थे और टीम कम करने की कोशिश भी उन्होंने की, लेकिन दीपिका ने अपनी मांगों पर अड़े रहकर यह बताया कि वो अपनी शर्तों पर ही काम करेंगी। बताया गया कि दीपिका की टीम के लिए 5 स्टार होटल की व्यवस्था और खाने का खर्च भी शूट के दौरान वो प्रोड्यूसर से ही मांग रही थी। कपिल शर्मा के कॉमेडी शो के जरिए सुमोना चक्रवर्ती काफी पॉपुलर हुई। मंगलवार को सुमोना को दुर्गा पूजा उत्सव में देखा गया। सुमोना एक दुर्गा पूजा पंडाल में धुनुची डांस करती दिखी। वो अच्छे से डांस कर रही थी कि अचानक एक हादसा उनके साथ हो गया। इस हादसे में वो बाल बाल बच गईं। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि सुमोना के हाथ में एक धुनुची है जिसे वो संभाल नहीं पाती हैं। धुनुची में जो पूजा सामग्री है उसमें हल्की आग या आंच लगी हुई है। धुनुची को जैसे ही सुमोना घुमाती हैं उसमें रखा सामान गिर जाता है। ये सामग्री सुमोना पर भी गिर सकती थी, लेकिन वो बाल बाल बच गई। अचानक एक व्यक्ति सुमोना की मदद करता है और दूसरी धुनुची देता है। सुमोना के करियर फ्रंट की बात करें तो पिछले साल वो एक रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 14 में नजर आई थीं। इन दिनों वो सोशल मीडिया पर ही ज्यादा एक्टिव रहती हैं। साउथ इंडियन फिल्म कांतारा चैप्टर 1 को लेकर काफी बज़ बना हुआ है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही फैंस की एक्साइटमेंट आसमान छूने लगी थी। दूसरी तरफ इस फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग भी की जा रही है। अब इस मुश्किल वक्त में एक्टर पवन कल्याण ने एक्टर ऋषभ शेट्टी और उनकी अपकमिंग फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का सबके सामने खुलकर सपोर्ट किया है। ओजी को भी कर्नाटका में थिएट्रिकल रिलीज में मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। पहले भी कई तेलुगु फिल्में इन मुश्किलों का सामना कर चुकी हैं। अब इन टेंशन्स के बीच आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और एक्टर पवन कल्याण ने सिनेमा और एकता को लेकर अपना नजरिया रखा है। पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश में कन्नड़ा फिल्म कांतारा चैप्टर 1 के लिए टिकट की कीमत बढ़ने पर खुलकर सपोर्ट दिखाया है। उन्होंने क्लियर मैसेज दिया कि सिनेमा आर्ट के सभी तरीकों की तरह लोगों को एक करने के लिए है, उन्हें बांटने के लिए नहीं है। पवन कल्याण ने लोगों को याद दिलाया कि फिल्में, गाने, खेल और संस्कृति भाषा, धर्म और क्षेत्र से अलग होते हैं, वो सभी के लिए होते हैं। यानी सिनेमा, म्यूजिक, स्पोर्ट्स और कल्चर के लिए भाषा, धर्म और क्षेत्र जैसी सीमाएं नहीं होती। पवन कल्याण ने कहा कि इनका मकसद लोगों को एंटरटेन करना है और उन्हें आपस में जोड़ना है। ये दुखद है कि कुछ लोगों ने अपने पर्सनल एजेंडाज के कारण कर्नाटका के सिनेमाघरों में ओजी की स्क्रीनिंग रोकने की कोशिश की, ठीक वैसे ही जैसे कुछ और तेलुगु फिल्मों को पहले भी इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इसके जवाब में कुछ आवाजें उठ रही हैं कि कांतारा जैसी कन्नड़ा फिल्मों पर तेलुगु राज्यों में रोक लगा देनी चाहिए। मैं ऐसी सोच का सपोर्ट नहीं करता हूं। तो दोस्तों, ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।